नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर का पाठ 5 कोई नहीं पराया, जिसके कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। इस कविता में उन्होंने मनुष्य को प्रेम का संदेश दिया है और उन्होंने बताया है कि यह सारा संसार ही उनके लिए एक घर है, यानी कि वसुदेव कुटुंबकम की उन्होंने कल्पना की है और जाति पाति का भेदभाव न करने के लिए मनुष्य से कहा है। चलिए अब कविता पढ़ते हैं। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं न बना हूं देश काल की, जंग लगी जंजीर में। मैं न खड़ा हूं जाति पाति की, ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म न कुछ शाही, शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं से सच कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझको तुम ना कहो, मंदिर मस्जिद पर सर मैं टेक दूं। मेरा तो आराध्य आदमी, देवालय हरिद्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। इसमें कवि ने बताया है कि मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, मेरे लिए सारा संसार ही मेरा घर है। और मैं यह देश, यानी कि देश की जो सीमाएं होती है, उनकी जंग लगी जंजीरों में मुझे नहीं जकड़ा जा सकता। अर्थात मेरे लिए देश नहीं, वसुदेव कुटुंबकम यानी कि पूरी पृथ्वी ही उनका घर है। मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची, यानी कि वो जाति पाति यानी कि ऊंच नीच का भेदभाव, जाति पाति का भेदभाव नहीं करते हैं। मेरा धर्म न कुछ शाही, शब्दों का सिर्फ गुलाम है। यानी कि जो उनका धर्म है, उनका धर्म क्या है? मानवता। वो कुछ शाही, यानी कि जिसमें जैसे कोई ग्रंथ है हमारे, उन ग्रंथों में जो लिखा गया है उनका गुलाम नहीं है। मैं सच सच कहता हूँ, प्यार है तो घट घट में राम है। वो बताते हैं कि मैं ये सच कहता हूँ कि अगर संसार में प्यार है तो हर जगह, हर कण कण में, घट घट में मतलब कण कण में राम है। मुझे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूं। और कवि कहता है कि मुझे मंदिर या मस्जिद में सर टेकने के लिए मत कहो। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। मतलब कि वो अपना आराध्य किसे कहते हैं? आदमी को। और आदमी, देवालय मतलब मंदिर, आदमी का घर ही उसका क्या है? मंदिर है। उसका का द्वार ही उसका मंदिर है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। और कवि दोबारा कहते हैं कि मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, मेरा मेरा घर यह सारा संसार है। कहीं रहे कैसे भी मुझको, प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत मुझे तो भाता है मनुष्यत्व ही। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृत भी। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां। मेरी धरती तो सौ सौ स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। अर्थात यहाँ पर इस पंक्तियों में कवि कहता है कि मुझको क्या है? सबसे प्यारा यह इंसान है। और मानवता, जो उसको मानवता का धर्म है उसका, उस पर उसको अभिमान है। उसको देवत्व, यानी कि देवत्व, जो देवताओं की तुलना जिससे की जाती है, देवत्व वो उसको नहीं भाता। उनको उसको मनुष्यत्व, मानवता भाती है। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृत भी। और मुझे प्यार, यानी कि मानव से, अपने इस संसार से प्यार को छोड़कर उसे कोई भी अमृत यानी कि अमर उसको कर दिया जाए, वो उसे स्वीकार नहीं है। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुखी सुकुमार कहानियां। वो कहता है कि मुझे तुम स्वर्ग की, जो स्वर्ग में जो सुख है, उनकी कहानियां मत सुनाओ। जो मेरी धरती है वो सौ सौ स्वर्गों से भी बड़ी है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। और मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, मेरे लिए सारा घर यह क्या है? सारा संसार है। मेरा घर मेरा सारा संसार ही है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। जितना बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी।
अर्थात वो कहता है कि वो जियो और जीने दो पर विश्वास करता है, यानी कि किसी के साथ भेदभाव मत करो, मिलजुल कर रहो और जाति पाति का भेदभाव न करो। यह प्रेरणा कवि दे रहा है। जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटे अपने प्यार को, और सभी को क्या है, प्यार बांटने के लिए, प्रेम बांटने के लिए प्रेरणा दे रहा है। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, मतलब कि इस तरह हंसने के लिए कह रहा है जैसे जिस तरह यह दलित, दलित मतलब जिनको हम दलित कहते हैं, जो छोटी जाति के लोग हैं उनको हम दलित कहते हैं, उनको भी क्या है हंसने के लिए, हंसने, हंसाओ इस तरह तुम हंसो, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। और कवि यहाँ पर इस तरह चलने की प्रेरणा दे रहा है कि क्या है, हमारे जो पग, मतलब पग, पग मतलब पैर, पैर से शूल, शूल मतलब कांटा, कांटा भी कोई क्या है कुचल न जाए, अर्थात किसी को भी कोई दुख न पहुंचे। सुख ने तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है, फूल डाल के पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। अर्थात ये जो सुख है वो केवल तुम्हारा सुख नहीं है, इसमें जग, जग मतलब संसार का भी इसमें भाग है। जो तुम्हारा सुख है उसमें संसार के सुख का भी भाग है। फूल जो है वो उपवन यानी कि बाग का श्रृंगार है, यानी कि जो हम सारे फूल इस संसार के हैं वो सारे इस संसार का श्रृंगार हैं। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। कवि कहता है कि मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, मेरा घर यह सारा संसार है। धन्यवाद।